अगर तुम्हें खालिस्तान बनाना है तो 70% पंजाब उधर है, पाकिस्तान के हिस्से में, वहाँ जाके बनाओ। इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने की, किस वजह से की? इसको अरेस्ट कराएं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश आज़ादी के महोत्सव में डूबा हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये कि कुछ पंजाबी सिंगर्स ने स्टोरी पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश तक नहीं करा। और ये सब तो छोड़ो, आप डिल्लो ने एक जूता पहना जिसमें 3 कलर दर्शाए गए, आप उसे तिरंगा का कलर भी कह सकते हो, और इस कारण आप डिल्लो काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। अब हम लोगों से जानते हैं क्या सच में इसमें कुछ आपत्तिजनक था या नहीं। चलिए, बॉयकट, सीधे सीधे बॉयकट करो। कनाडा में पहले जा रहे हैं खालिस्तानी, सुना है आपने? वहाँ पे स्लोगन लगाए जा रहे हैं, गली गली में शोर है, खालिस्तानी चोर है। तिरंगे का ही नहीं, देश का अपमान है, और ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, क्योंकि तिरंगा हमारे दिल में बसता है। जो उस सिंगर ने करा है उसके लिए तो उसे बैन कर देना चाहिए इस देश में, और उसका पासपोर्ट सब जब्त कर देना चाहिए। उसके गाने पूरी तरह बॉयकॉट, बैन करो। ऐसे सिंगरों का यहाँ इस देश में कोई काम नहीं है। 70% जो पंजाब है वो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे तो वहाँ जाके क्यों नहीं लेता पाकिस्तान से? हैं, यहाँ तो 30% हिस्सा ही है अमृतसर पंजाब का। यहाँ क्यों इतना हल्ला मचा रहे भाई? ये तो तुम्हारा ही है, तुम चाहो तो पूरा देश ले लो, कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कोई मना नहीं है भाई। देश ये तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें खालिस्तान बनाना है तो 70% पंजाब उधर है, पाकिस्तान के हिस्से में, वहाँ जाके बनाओ। वहाँ क्या हालत ख़राब हो जाती है तुम्हारी? हैं, पाकिस्तान का जूता पहन लो, नहीं पहना जाएगा ना। तुम्हारी क्रोनोलॉजी है, बहुत गंदी क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना? वो होते हैं ना सो कॉल्ड लिब्रांडू होते हैं, वही लोग हो तुम, ठीक है ना? मेरे को इस भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस देश में। तुम मतलब ना तुम इधर के हो ना उधर के हो। डिल्लो की जो कारगुजारी है, कनाडा के अंदर बैठकर उसने जो तिरंगे रंग के अपना जूता पहन रखा है, ये कनाडा एम्बेसी में जो हमारे इंडिया के एम्बेसडर बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी वहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके इसको अरेस्ट कराएं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो इसके गाने हैं, खासकर पंजाब में जो बजते हैं, उस पर बैन लगाया जाए और उसको अपनी कंट्री से आउट ऑफ स्टेशन किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एपी ढिल्लों ने हमारे देश का वहाँ पे एक तरह से मजाक उड़ाया है तिरंगे का, और ये इस कलर का, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, जिस कंपनी में ने भी ये जूते बनाए हैं, हमारे एम्बेसडर को चाहिए कि उस कंपनी में भी बैन लगाए, और जो लोग इस सिंगर का सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि तिरंगे का अपमान इस तरीके से हो और कोई व्यक्ति जूता पहन के और स्टेटस पे अपनी फ़ोटो डाले। दिस इज़ वेरी बैड, वेरी शेम। देखिए, मैंने एक आपत्तिजनक पोस्ट देखा है एक सिंगर के माध्यम से, और जिस तरह का उन्होंने ये अटायर किया है, स्पेशली शूज़, वो किसी प्रकार से हमारे देश और झंडे के प्रति डिसरिस्पेक्ट की भावना से वो कर रहा है, तो उन्हें माफ़ी मांगना, और बीइंग अ पब्लिक फिगर उन्हें यह चीज़ को जल्दी से जल्दी अपने संज्ञान में लेते हुए कार्य करना चाहिए, अन्यथा फ्लैग कोड के तहत उन पर कार्रवाई करी जानी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है, मैं बहुत सारे अकाउंट देख रहा हूँ, 15 अगस्त पे बहुत सारे पंजाबी सिंगरों ने विश ही नहीं किया, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी। ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, क्योंकि आजकल खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं कुछ लोग, तो उन गद्दारों के समर्थन में यहाँ के भी कुछ गद्दार उठ गए, और ये लोग खाते भारत का है और गीत गा रहे हैं एक अलग मुल्क बनाने के लिए, पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इस एजेंडे को भारत में नहीं चलने देना चाहिए, और स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। देखिए, जब इस देश का बंटवारा हुआ तो उस समय पे सबसे ज़्यादा बलिदान हमारे ही सिख ब्रदर्स ने दिया, जितने सिख भाई हैं उन्होंने दिया। स्वतंत्रता का जब युद्ध चल रहा था तो उस समय पे सबसे ज़्यादा बलिदान सरदारों का हुआ है, सिखों का हुआ। उस बलिदान के परिपाटी को समझो। इस तरीके का झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, कोई भी हो इस देश में, कोई भी भारत के तिरंगे का अपमान ना करे। कनाडा में कोई लोग तिरंगे से फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग तिरंगे पे लात मार रहे हैं, ये गलत बात है और ये गलत संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे पे तो सारी पार्टियां एक है। इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने की, किस वजह से की? यही एक्सट्रीमिज़म, यही एक जो दिमाग पे भूत चढ़ जाता है कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए, हम इनसे अलग हैं, हम श्रेष्ठ हैं। इस श्रेष्ठता के भाव के चक्कर में उन्होंने 8000 से ज़्यादा सिखों को खो दिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति बन गई ना भाई। तुमने एक कम्युनिटी को टारगेट किया, उस कम्युनिटी ने रिवॉल्ट कर दिया, या तुमने एक बड़े नेता पे अटैक किया, उनके समर्थकों ने रिवॉल्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति अब ये मूर्ख लोग पैदा कर रहे हैं। अब चाहे वो अमृतपाल सिंह हो या कोई भी हो, इनकी संख्या एक पूरे देश में 2% है।
वो भारत में बसे हुए हैं। ये सोचते हैं कि पंजाब में हम बहुसंख्यक है तो कुछ भी कर लेंगे। तो मूर्खों, एक बात सुन लो, तुम पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में हो, और तुमसे ज़्यादा और जिस धर्म को तुम टारगेट करते हो उनकी संख्या है। बस वो सहिष्णु हैं। अगर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया या तुमने पाकिस्तान पर स्थिति करते करते उनसे पंगा लिया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो तुम अपने बारे में कम सोचो, जो ये एक्सट्रीमिस्ट तत्व हैं, तुम ज़्यादा सोचो उनके बारे में, जो निर्दोष होते हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो अभी समय आ गया है, आप समझ जाएं, देश के लोग अगर कैसी कोई चीज़ दिखती है तो उसका विरोध करें, ऐसी कोई घटना दिखती है तो उसकी प्रतिक्रिया दें, उसका जवाब दें ठीक से। और AP ढिल्लन जैसे लोग को सरकार तुरंत गिरफ्तार करे। और तिरंगे का अपमान करने पे मुझे लगता है इस पे NSA लगनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर है। अगर पब्लिक फिगर ऐसा करेंगे तो उन्हें सज़ा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका मैसेज गलत भेजे या सही भेजे ज़्यादा फैलता है, उसी हिसाब से उनको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। कुछ ने कहा साजिश तो कुछ लोगों ने कहा कोइंसिडेंस, लेकिन ये बात खलती है कि कुछ पंजाबी सिंगर्स ने हमें हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश क्यों नहीं करा। खुद कनाडा से उनकी सारी व्यूअरशिप इंडिया से आती है, लेकिन वो इंडिया के प्रति लॉयल क्यों नहीं हैं। चलिए, एक सोचने का विषय है। आप देख रहे थे द निखिल न्यूज़, और भी ऐसी न्यूज़ के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।